हेलो गाइज, कैसे हैं। चलिए, आज तो क्लास का सेकेंड दिन है ना। आज हम जानते हैं क्लास के सेकेंड दिन में सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्लास आप लोगों ने देखा, ठीक है, बहुत ही रिस्पांस मिला। लेकिन आज एक विनती है आप लोगों से, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आज हम जानते हैं क्लास के फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे अंक गणित के चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसमें 3 टॉपिक पढ़े थे। अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, और होल नंबर पढ़े थे ना। नेचुरल नंबर, अंक नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़े थे ना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। ओह सॉरी, सम संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, अब हम जानेंगे सम संख्या कहते किसे हैं। ठीक है ना। सम संख्या उसे कहते हैं, यानी वे सभी संख्याएं। कौन सी? वे सभी संख्याएं। काउंटिंग करते हैं ना हम, 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह कट जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या, यानी जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। इसी को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। ये क्या होता है? ये 2 से पूरी तरह क्या हो रहा है? विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। देखिए यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 कटेगा, 16 कटेगा, यानी क्या होगा? ये सारा चीज क्या हो रहा है? ये सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, ओके, समझ आ गया। देखिए दूसरी बात, एक बात और है इसमें, यानी क्या हो रहा है? जब 2 से कट रहा है, ठीक है, अब हम अगर 2 नंबर ले लें, यहाँ 2 नंबर है कि नहीं है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? इकाई का स्थान पे क्या है? 2 है। यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या है? 0 है। यहाँ पे इकाई का स्थान पे 4 है। यहाँ पे इकाई का स्थान पे 6 है। यहाँ पे इकाई का स्थान पे 8 है। ठीक है ना। यानी जहाँ जहाँ इकाई के स्थान पे क्या रहेगा? 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा? आपका 2 से विभाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 से विभाज्य कहलाएगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर इकाई के स्थान पे है, कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे है, ठीक है, 1 प्लेस पर है, ठीक है ना। जिस नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 क्या है? 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा? वो संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे 100 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 1000 में हो, ठीक है, जिस नंबर में है, अगर इकाई के स्थान पे आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो क्या हो जाएगा? अगर 1 प्लेस पर है तो वह 2 से कट जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान के चलिए 154 है, तो इकाई का स्थान पे क्या है? 4 है, ये 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, 3, 5, 8 है,
ये भी क्या है, इकाई का स्थान पे 8 है, तो ये क्या हो रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, 2 से विभाज्य है। इसी को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है आपका 5 पॉइंट आपका विषम संख्या। क्या आएगा, विषम संख्या। क्लियर। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑड नंबर। क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ठीक है। अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। ठीक सम संख्या का अपोजिट है विषम संख्या, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, 2 से कट रहा था, इसमें क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13, 15, 17, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। 2 से कटेगा ये, कोई नहीं कट रहा, क्योंकि इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित नहीं है। ये 2 से विभाजित नहीं है तो क्या है, विषम संख्या है। यानी ये 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है, विषम संख्या है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, और 19, ये सब क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे 3, 5, 7, 9 है, ठीक है। दहाई में कौन 2 अंक है ना, 1, यानी 11, 13, 15, 17, 19, यानी क्या है, ये एक नंबर और 1 और 10 है कि नहीं है। तो इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है ना। इसमें से क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, जो एक विषम संख्या है। ठीक है ना, समझ रहे बात को। यानी ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। क्लियर, ओके। यानी किसी भी कोई भी नंबर हो, इसमें क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे अगर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, वो सम संख्या नहीं होगा, वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके। जैसे मान के लिए यहाँ पे इकाई का स्थान पे अगर आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 1 प्लेस, ठीक है। यानी इकाई के स्थान पर अगर ये सब है तो क्या है, नॉट क्या, इवन नंबर। क्या हो जाएगा, इवन नंबर। यानी इकाई के स्थान पर अगर ये रहेगा तो क्या होगा, इवन नंबर नहीं होगा। क्या होगा, नॉट इवन नंबर, यानी इवन नंबर नहीं होगा। क्लियर। चलिए 6 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ठीक है ना, इसे कहते हैं इंग्लिश में क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। वे सभी संख्याएं, क्या, वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, कट जाए, उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। समझ रहे बात को, क्लियर। यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उसी को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा,
4 6 8 9 10 12 14 15, ठीक है, 16, ठीक है, 18, ठीक है, 21, ठीक है, डैश डैश डैश। यानी ये सब क्या है, किसी न किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। एक कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही से कट रहा है कि 2 ही से कट रहा है, किसी भी संख्या से कट रहा है। यहाँ देखिए 4 है 2 से कट रहा है, 6 से क्या है 3 और 2 से कट रहा है, 8 क्या है 2 से कट रहा है, 9 क्या है 3 से कट रहा है, 10 क्या है 2 और 5 से कट रहा है, 12 क्या है 2 से 3 से 6 से कट रहा है। यानी किसी भी संख्या से कट रहा है, यानी किसी दूसरी संख्या से कट रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। एक बार और, वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, यानी ये किसी दूसरी संख्या से क्या हो रहा है, कट रहा है, विभाजित हो रहा है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 7.7 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ आ रहा है ना। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ठीक है ना, सेम इसी तरह थोड़ा सा चेंज है। यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर क्या हो जाए, यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर, ठीक है, एक और स्यों को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से, यानी किसी भी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित नहीं होती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, यानी किसी भी संख्या से क्या हो, विभाजित न हो, किसी भी संख्या से न कटे, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना, एक बार और, वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से न कटे, यानी किसी भी संख्या से नहीं कटती है, ठीक है, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, ठीक है ना, 11 13 17 19 डैश डैश डैश। ठीक है ना, ये देखिए ये नंबर किसी संख्या से कटने वाला है, किसी से नहीं कट रहा है, नोट 2 से, नोट 4 से, नोट 3 से, ये सब क्या हो रहा है, सिर्फ अपने आप से कटेगा। ठीक है ना, एक से कटेगा या स्यों से कटेगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या। यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्यों को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8। अब आता है आपका सह अभाज्य संख्या। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। क्लियर। और देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ठीक है ना, किसे कहेंगे सहअभाज्य संख्या, यानी सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं, ठीक है, यानी जब दो प्राकृतिक संख्याओं का, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो। यानी जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो,
एक हो उसी को क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी जब दो, यानी समझ रहे हैं बात को, जैसे आपका हो गया 2 9, ठीक है, और 2 7। अब देखिए सअभाज्य संख्या ये क्या है, 2 9 और 2 7, ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 1 आएगा। क्या आएगा, 1 1 आएगा। ठीक है ना, जानते हैं महत्तम समापवर्तक निकालना। देखिए 9 में भाग देंगे आप 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 1, फिर से 4 में भाग दीजिए, 1 चौको 4, पूरी तरह से कट गया, यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 7 में, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 आएगा, 1 दुआई 2, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, महत्तम समापवर्तक 1 हो रहा है। ठीक है, क्लियर, यानी क्या हो जाएगा, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे, जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो रहा है, 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका पॉइंट है यानी क्या हो जाएगा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या है। क्लियर, यानी 2 1 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 5 7 यानी 3 5 7, ठीक है, लगातार, ठीक है, 3 5 7 लगातार वह संख्या है, वह विषम संख्या है। क्या है, लगातार वह विषम संख्या है जो एक क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर, यानी 3 5 7 लगातार वह विषम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं ना, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, और ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। क्लियर, यानी 3 5 7 लगातार वह विषम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, 2 1 सम अभाज्य संख्या है। क्लियर, यानी इतना आपका पॉइंट है, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं।